कि सेना के जवानों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके प्राणों के जो उन्होंने बलिदान दिया है, उन सबका सम्मान करते हुए कि हमने इतना बड़ा युद्ध जीता था, इतनी विपरीत परिस्थितियों में जीता था, इसलिए हर भारतीय को इस पे गौरव होना चाहिए और इस जश्न को 2 दिन हमको मनाना है। देश के किसी भी हिस्से में आपको कोई बम ब्लास्ट की खबरें नहीं आती। कल भी यहाँ रोंगटा कॉलेज में एक प्रदर्शनी लगेगी, शहीद परिवारों का सम्मान होगा। 26 जुलाई 1999 सभी भारतीयों के लिए सबसे बड़ा दिन। इसलिए भारत का सबसे बड़ा युद्ध, कारगिल युद्ध, आधिकारिक तौर पर समाप्त हुआ था और भारतीय सेनाओं की जीत हुई। इसी तारतम्य में आज छत्तीसगढ़ के भारतीय युवा मोर्चा द्वारा एक मशाल रैली निकाला जा रहा है और तमाम शहरवासियों को संदेश दिया जा रहा है कि कारगिल का जो युद्ध था उसमें हमने बड़े ही शान और शौकत से विजय हासिल किया। इसी तारतम्य में हम उनसे बातचीत करेंगे। तमाम जितने भी युवा मोर्चा के सदस्य इस मशाल रैली में शामिल हुए हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और बताया जा रहा है कि आज की इस मशाल रैली में जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय युवा मोर्चा के, वैभव जी, वो भी शामिल हुए हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे और आज के दिवस के मौके पर उनका क्या कुछ कहना है उससे भी जानेंगे। युवा मोर्चा के माध्यम से हम सब ने विशाल मशाल रैली का आयोजन किया था और मशाल रैली में हमारे साथ साथ युवा शक्ति और साथ ही साथ समाज के बहुत से युवा हम सबके साथ जुड़े। मशाल रैली एक संदेश देने का प्रतीक है कि सेना के जवानों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनके प्राणों के जो उन्होंने बलिदान दिया है, उन सबका सम्मान करते हुए, उनके चरणों में नमन करते हुए कि सेना के जवान हैं तो हम सब सुरक्षित हैं। क्योंकि सेना के जवानों जब रात रात भर जागकर सरहद पर पहरेदारी करते हैं तो चैन की नींद हम सब भारत की जनता सोते हैं। तो हम सब सेना है तो हम सब हैं। सेना के जवानों को चरणों में नमन करते हुए यह कार्यक्रम इसलिए भी किया गया, युवा शक्ति को राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित पार्टी है। ये हमारी नींव ही है जो हमारे राष्ट्रवादी विचारधारा हम सबको प्रेरित करती है। इस कार्यक्रम को करने में जो हमारे वरिष्ठ नेताओं के द्वारा निर्देश मिला था, साथ ही साथ ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। मशाल रैली के द्वारा आज प्रथम दिवस यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी का आगमन हुआ, साथ ही साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री उपकार चंद्राकर जी और सहित हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष आदरणीय महेश वर्मा जी, जिला के हमारे महामंत्री विजय सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष रामूकर तिवारी जी सहित युवा शक्ति और जिला मंडल के और प्रदेश के पदाधिकारी कार्य समिति सदस्य उपस्थित हुए थे। सबके साथ सहयोग से मिलकर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उद्देश्य यह था कि युवाओं में संदेश जाए कि सेना के जवानों जो प्राणों की आहुति थी, जो हम सबके लिए जो अपना बलिदान देते हैं परिवार छोड़ करके, हम सब उनको नमन करते हैं। 25 साल पहले जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उस पर सेना ने विजय पाई थी। भारतवासी जो सुरक्षित बचे थे, उस दिन के महत्व को जाने। जैसा आप सबको पता है कि आज 25 जुलाई का दिन है और आज से 25 साल पहले कारगिल का युद्ध हुआ था। विपरीत परिस्थितियों में वो युद्ध लड़ा गया। हमारे जवानों ने बेहतरीन पराक्रम का परिचय दिया पूरी दुनिया को और बड़ी कठिन परिस्थितियों में वो युद्ध हमने जीता। आज उस युद्ध को 25 साल हो गए हैं। आज मैं भिलाई में हूँ। ऐसे देश के प्रति जो समर्पित लोग हैं उनको नमन करना या देश का जो गौरव है जैसे कारगिल युद्ध, इसको मनाना, ये बाकी दल भी कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भावना नहीं है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे दल में काम कर रहे हैं जो हमको अक्सर ये अवसर देता है कि हम देश के जवानों को नमन कर सकें, हम देश में जो पराक्रम आज तक जिन लोगों ने किया है उनको याद कर सकें। उसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी ने ये कारगिल विजय दिवस मनाया है। कल भी यहाँ रोंगटा कॉलेज में एक प्रदर्शनी लगेगी, शहीद परिवारों का सम्मान होगा। वहाँ भी हमारे कई अच्छे वक्ता आएंगे और एक बढ़िया कार्यक्रम कल रोंगटा कॉलेज में भी होगा। आज भी हमने सुबह कौशल यादव जी के परिवार से भेंट की, उनकी स्मृति में उनके स्थल पे गए, वहाँ पे भी हमने माल्यार्पण किया और उनकी माताजी से भी भेंट हुई। उसके बाद हमने एक मशाल जुलूस निकाला और कल भी इसी के निमित्त जो कार्यक्रम मैंने बताए हैं वो होंगे। पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कारगिल में हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता किसी न किसी शहीद परिवार में गया है और ये बहुत गौरव का विषय है कि हमने इतना बड़ा युद्ध जीता था, इतनी विपरीत परिस्थितियों में जीता था, इसलिए हर भारतीय को इस पे गौरव होना चाहिए और इस जश्न को 2 दिन हमको मनाना है। देखिए, आपको पता है कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापित सरकार बनी है, आपको पता है आतंकवादी गतिविधियों में बहुत भीषण गिरावट आई है। अभी कुछ घटनाएं इस बीच हो गई हैं, उस पर भी हम कंट्रोल कर रहे हैं। आपको पता है कि कश्मीर में 370 हटाया हमने कश्मीर की घाटी को वापस भारत से जोड़ा और ऐसे जितने भी
देश में गलत काम हुए थे उनको सबको ठीक करने का काम हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप देखेंगे कश्मीर भी शांत हो जाएगा। और आज आपको पता है देश के किसी भी हिस्से में आपको कोई बम ब्लास्ट की खबरें नहीं आती, कहीं कोई आतंकवादी घटना नहीं होती। और 2014 से थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, आपको याद होगा क्या होता था। एक भी बच्चा सड़क पे निकलने से डरने लगे थे, ट्रेनों में लोग जाने से डरने लगे थे, बसों में जाने से डरने लगे थे। एक ही वार्निंग थी, किसी भी रेलवे स्टेशन, किसी भी एयरपोर्ट, किसी भी बस अड्डे पे जाइए कि किसी भी अनजान वस्तु को मत छुइएगा, उसमें बम हो सकता है। 2014 के बाद आप मीडिया के लोग हैं, आप बताइए कहीं पे ये वार्निंग सुनाई पड़ती है किसी रेलवे स्टेशन पे या किसी बस अड्डे पे? ये बहुत बड़ा परिवर्तन है जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया।